कृष्ण भट्ट महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ठाणे ज़िले में अंबरनाथ तहसील में गए 32 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो खेती के अलग अलग तरीके जो होते हैं वो सब हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, जिसमें परंपरागत कृषि विज्ञान जो पुरखों से चला आया हुआ जो है उसके साथ में विज्ञान का जुड़ाव करके हम अच्छी फसलें कैसे कर लेंगे, साथ में मिट्टी की उर्वरकता, फसलों का उत्पादन और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए, ये करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर हमारे खेत में जो हम लोग जिसको जैव विविधता कहते हैं, वो जैव विविधता के साथ हम फसलें कैसे करें, इसके लिए हर हंगाम में, जैसे कि अभी बारिश का हंगाम ख़त्म होने के बाद अभी हमारे सर्दी का फसलें चालू हो रही है। तो सर्दी की फसलें जो होती है वो करने के जंगल के जो नियम है, जंगल के नियम हम खेती में लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो खेती है वो ज़्यादा करके लंबाई और चौड़ाई में होती है, यानी स्क्वायर फीट में होती है। और जंगल में जो होती है, जंगल में ऊंचाई में भी होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम लोग क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो हमें खेती ऐसी करनी है कि क्यूबिक मीटर में करनी है। तो जो खेती है कम से कम जुताई, बहुस्तरीय बहुफसलें, सीजन के अनुसार, हर मौसम की, गर्मी की, बरसात की, सर्दी की अलग अलग फसलें होती है। वहाँ पे मिलने वाली धूप, वहाँ पे मिलने वाली धूप का समय और वहाँ पे मिलने वाली कैंडल है, यानी रोशनी कितनी मिल रही है, उसके साथ में अगर ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो हवा में नमी पैदा हो जाती है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी कमज़ोर होती है, कम ताकत की होती है, तो वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट ज़्यादा होता है, यानी हवा में नमी बहुत ही कम होती है। तो हवा में नमी कम होने की वजह से सब माहौल ज़रा अच्छा रहता है और फसलों को रोग का प्रकोप कम होता है, क्योंकि जब हवा में नमी बढ़ जाती है तो रोग का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो सर्दी के फसलें हैं, ये सर्दी के फसलें, कोई भी फसल हम करेंगे तो कम से कम जुताई जब तक नहीं करेंगे मिट्टी की उर्वरकता नहीं बढ़ेगी, मिट्टी के जीव जंतु, केंचुए, चींटियाँ मर जाएंगी जितना जुताई करोगे। और जितना जुताई करोगे धूप में रह गया तो ज़मीन के जो जीव जंतु है मर जाएंगे। तो हमें जीव जंतु के साथ खेती करनी है, क्योंकि वो ही खाना, फसल को खाना देने की संभावना बढ़ाते हैं। तो कम से कम जुताई करेंगे। तो जुताई क्यों करते हैं? तो जुताई के समय जुताई की वजह एक होती है खरपतवार का नियंत्रण। हम जुताई करेंगे तो ऊपर के जो खरपतवार के बीज है या खरपतवार जो निकली है वो मर जाती है। तो हमारी जो फसल है उसके नन्हे अवस्था में जब वो अंकुरण हो जाएगा तो उसको स्पर्धा नहीं होगी और फसलों को बढ़ने का मौका ज़्यादा अच्छी तरह से मिलेगा। इसके लिए हम खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले जुताई करते हैं। दूसरा है बीज
जमीन में बीज जमीन में जाने के लिए, उसके ऊपर मिट्टी गिरने के लिए। अगर हम बीज ऊपर ही डाल देंगे तो उसमें नमी पैदा, पानी की सुविधा से अगर नमी बन गई तो सूख जाएगी, साथ में उसको चींटियाँ पंछी खा जाएंगे, तो फसल नहीं निकल पाएगी, फसल के बीज ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें बीज मिट्टी से कवर करने के लिए, उसके ऊपर मिट्टी गिरने के लिए हम जुताई करते हैं। या जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाते वक्त हमारे हाथ को कम से कम तकलीफ हो, इसके लिए मिट्टी खोद के हम लोग जुताई करके मिट्टी खोदी जाती है, ढीली की जाती है, और फिर इस पर हम लोग पौधे लगाते हैं। जैसे मैंने बैंगन लगा दिया, टमाटर लगा दिया, तो ये लगाने के लिए ज़मीन की जुताई आवश्यक होती है। तो पहला है खरपतवार नियंत्रण के लिए, और दूसरा है बीजों के ढकने के लिए। तीसरा है मिट्टी में नमी रखने के लिए हम लोग खर जुताई करते हैं। चौथा है ज़मीन में जो मिट्टी में बैठे हुए जो फंगस है उसके नियंत्रण के लिए, और ज़मीन के जो हानिकारक फसलों के लिए हानिकारक जो कीड़े हैं, जैसे कि दीमक है, वाइट ग्रब्स है, या निमेटोड्स है, सूत्रकृमि है, इनका नियंत्रण धूप के साथ से किया जाए तो धूप में वो मर जाएंगे। तो हमारी फसलों को तकलीफ़ नहीं होगी, ज़मीन के कीड़ों की भी नहीं होगी या फंगस की भी नहीं होगी। तो ये धूप दिखाने के लिए, वो मरने के लिए, स्टेरलाइजेशन करने के लिए हम लोग जुताई करते हैं। ये सब के लिए अभी विज्ञान से नई नई जैविक नियंत्रण शैली उपलब्ध हो चुकी है। जैसे कि ज़मीन के जो अलग अलग हानिकारक तत्व है उनके नियंत्रण के लिए नीम की फली है, ट्राइकोडर्मा है, पैसोलोमाइसिस है, अलग अलग फंगाई और अलग अलग फली, नीम के तेल निकालने के बाद रहने वाली फली, इसके इस्तेमाल से हम ज़मीन के ये सब हानिकारक तत्वों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए जुताई की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमें अभी जो तरीका बदल चुका है, ये जो है कम से कम जुताई का तरीका है कि जुताई करोगे तो ज़मीन ढीली हो जाएगी, बरसात में मिट्टी बह जाने की संभावना होगी। तो ये कम करने के लिए मिट्टी का इरोजन जिसको बोलते हैं, मृदा संधारण, और मृदा संधारण से जल संधारण होने के लिए यहाँ पे हम लोग जुताई कम से कम करेंगे तो हमारी फसलें अच्छी तरह से बढ़ेगी और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती रहेगी। तो ये करने के लिए हमें जुताई कम से कम करनी है। ये कोई भी खरपतवार जो है, खरपतवार अगर जगह पे उसका गलन हो जाता है, जगह पे वो मर जाती है, उसका डिकम्पोजिंग होता है, तो वहाँ पे खरपतवार का बदलाव खाद में हो जाता है। तो जंगल में जहाँ पे फसल, कोई भी वृक्ष बढ़ रहा है, कोई भी पौधा बढ़ रहा है, तो उसके साथ में वहाँ के वनस्पति के अवशेष एक ही जगह पे बढ़ रहा है और दूसरी जगह पे उसके बाजू में उसका गलन हो रहा है। तो ये जब गलन होता है तो पौधे को, कोई भी वनस्पति को ज़्यादा ताकत मिलती है। तो एक साथ फसल बढ़ना और उसी जगह पे गलन होना, ये होने के लिए खरपतवार का नियंत्रण करना है
जड़ों से उखाड़ना नहीं है। तो ये खरपतवार का खाद में बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उससे खरपतवार वहीं पे है तो जमीन, सूरज की रोशनी ज़मीन पे नहीं गिरेगी और ज़मीन में एक अच्छा माहौल बन जाएगा, जिससे ज़मीन की माइक्रोफ्लोरा यानी जीवाणु और फंगस और अच्छी तरह से बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे नमी बरकरार रहेगी और नमी की वजह से बढ़ जाएंगे और ये बढ़ते हुए उनको खाना, ये खरपतवार का रूपांतर खाद में हो जाएगा, तो फसलों का भी बढ़ना अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये जो है, ये हमारे पहले हम नियम देख रहे हैं। दूसरी कड़ी में हम इसके आगे की बात करेंगे।